नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.3 ये सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी हमें दी है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। दो सर्कल दिया है, सर्कल में दो कॉर्ड्स हमें दी है और दोनों की दोनों कॉर्ड सर्कल के इनसाइड में इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ई पे। फिर पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करती है तो इसका एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये हो जाएगा ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला है जब दो कॉर्ड सर्कल के इनसाइड में इंटरसेक्ट करती है तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं। प्रॉपर्टी है दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। एक प्रॉपर्टी हमें दी है जहां पे दो कॉर्ड सर्कल के आउटसाइड में इंटरसेक्ट करती है। जब सर्कल के आउटसाइड में इंटरसेक्ट करती है दो कॉर्ड तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला ये हो जाएगा ए ई इंटू ई बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो जाएगी ए ई इंटू ई बी सी ई इंटू ई डी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी का एक फॉर्मूला बन गया। अब जहां पे थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया है? दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट। टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम। एक थ्योरम दिया है हमें टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब यहाँ पे ईटी को हम क्या कहेंगे? सर्कल को वहां पे टी पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो ईटी क्या हो जाएगा? टेंजेंट। ये टेंजेंट हो गया और ई ए बी ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पे टेंजेंट सेकेंड थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये टेंजेंट सेकेंड थ्योरम यूज कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले ई ए इंटू ई बी ई ए इंटू ई बी इक्वल टू ई डी स्क्वायर। ये थर्ड फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह ये तीन प्रॉपर्टी है और इस तीन प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.5 के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन द adjoining figure ray PQ touches the circle at point Q. PQ equal to 12, PR equal to 8, PQ equal to 12, PR equal to 8. Find PS and RS। हमें PS और RS ये फाइंड करना है। अब यहाँ पे PS और RS ये कैसे आता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने तीन प्रॉपर्टी देखी है। यहाँ पे PQ, ये PQ को हम क्या कहेंगे? PQ है टेंजेंट। PQ इज अ टेंजेंट। PS ये सेगमेंट PS हो जाएगी सेकेंड। फिर यहाँ पे हम थ्योरम लगा सकते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब ये टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या होता है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में sec PQ is a tangent and sec PS is a secant.
पी एस इज ए सेकेंड। अब टेंजेंट सेकेंड थ्योरम क्या है? पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहां पे आ जाएगा पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर, पी एस इंटू पी आर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, जहां पे हमें पी क्यू है 12, तो यहां पे हम 12 स्क्वायर इक्वल टू पी एस जो हमें फाइंड करना है, और पी आर हमें दिया है 8, पी आर हमें दिया है 8, तो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, पी एस इंटू 8, 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू पी एस इक्वल टू पी एस। तो यहां पे हम लिखते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। अब यहां पे 144 को अगर 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पे आ जाएगा 144 अपॉन डिवाइडेड बाय 8, 8 वन जा 8, यहां पे आएगा 6, 18, यहां पे 4, तो 8 जा 64, तो यहां पे हमें आंसर मिलता है 18। तो पी एस इक्वल टू क्या आया 18, देयरफॉर पी एस इक्वल टू 18, ये हमें आंसर मिल गया। अब हमें आंसर तो मिला है पी एस 18, हमें क्या निकालना है एस आर, देयरफॉर पी एस इक्वल टू एस आर प्लस पी आर। पी एस कितना है 18 इक्वल टू एस आर प्लस पी आर कितना दिया हुआ है हमें 8, 18 माइनस 8 इक्वल टू एस आर, देयरफॉर 10 इक्वल टू एस आर, देयरफॉर एस आर इक्वल टू 10। हमें ये आंसर मिल गया, एस आर कितना आया 10, पी एस कितना आया 18। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं, एक MN एंड सेकंड कॉर्ड है RS, पॉइंट है RS एट पॉइंट D। फर्स्ट RD, फर्स्ट एग्जांपल दिया है RD इक्वल टू 15, RD 15 दिया है, DS 4, MD 8, हमें DN फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक सर्कल हमें दिया है और इस सर्कल में दो कॉर्ड दिए हैं MN एंड RS, लेकिन ये दोनों कॉर्ड सर्कल के इनसाइड में पॉइंट D में इंटरसेक्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि थ्योरम ऑफ द इंटरसेक्ट डिवीजन ऑफ कॉर्ड, द थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ पे हमें कॉर्ड MN and chord RS intersect internally at point D, internally at point। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे MD इंटू DN, MD इंटू DN इक्वल टू RD इंटू DS, RD इंटू DS।
अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। एमडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8 इंटू डी एन हमें फाइंड करना है, इक्वल टू आर डी 15 इंटू डी एस 4। 8 इंटू डी एन इक्वल टू 15 इंटू 4। डी एन इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। dn equal to 15 upon 2, therefore dn equal to 7.5। हमें यहाँ पे dn मिल गया 7.5। अब ये आंसर हमारा हो गया dn का, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है RS 18, RS हमें दिया हुआ है 18, RS ये टोटल सेगमेंट हमें दी है, ये है 18, MD 9, MD हमें दिया हुआ है 9, DN 8, ये DN हमें दिया हुआ है 8, फाइंड DS, हमें यहाँ पे DS फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेट RD इक्वल टू क्या लेंगे हम x, लेट RD इक्वल टू x, देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो जाएगा RD इनटू DS इक्वल टू MD इनटू DN। ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि दोनों कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे RD हमें कितना दिख रहा है, RD हम लेते हैं x इंटू DS क्या हो जाएगा, ये x है, ये टोटल, तो यहाँ पे DS हो जाएगा 18 माइनस x, 18 माइनस x, DS क्या हो जाएगा 18 माइनस x, ये है 8, ये x, तो ये टोटल है 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस x इक्वल टू MD हमें दिया हुआ है 9 इंटू DN हमें दिया हुआ है 8, ब्रैकेट x इंटू 18 माइनस x इक्वल टू 72, 18x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 72, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 72 इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस हमने इसको डिवाइड कर दिया प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होने चाहिए 72 मल्टीप्लाई आना चाहिए और 18 क्या आना चाहिए सम। तो ऐसे फैक्टर कौन से है ये हम देखते हैं पहले। अब मल्टीप्लाई 72 सम आनी चाहिए 18, 12 6 72, तो यहाँ पे 12 6 यहाँ पे हो जाएगा 18, 12 प्लस 6 कितना होता है 18, 12 6 72, तो हमारे पास फैक्टर मिल गए x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट यहां से कॉमन क्या होगा x माइनस 12 माइनस 6 x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो गया। x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6, ये आंसर भी मिला। अब हम
आर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, देयरफॉर डी एस निकालते हैं, डी एस इक्वल टू 18 माइनस 12, तो डी एस हमें क्या मिला है 6। अब यहाँ पे आर डी इक्वल टू अगर हम 6 लेते हैं तो डी एस क्या हो जाएगा 18 माइनस 6, डी एस इक्वल टू 12। ये अगर हमको मिलता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं और तो ये दो आंसर हमारे यहाँ पे आ गए। तो इस तरह हमने सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द adjoining figure, O is the center of the circle and B is the point of contact. Sec OE perpendicular sec AD. AB equal to 12, AC equal to 8. Find AD, find BC, find DE. सबसे पहले हमें फाइंड करना है AD। ये AD सेगमेंट फाइंड करनी है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि AB को हम क्या कहेंगे टेंजेंट, AD को हम क्या कहेंगे सिकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज करेंगे टेंजेंट सिकेंड थ्योरम। तो टेंजेंट सिकेंड थ्योरम क्या आ जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। ये टेंजेंट सिकेंड थ्योरम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, लाइन AB is a tangent, line AB is a tangent, AB tangent हो गया, और AD and sec AD is a secant, sec AD is a secant. Therefore, by using tangent secant theorem, AB square equal to AC into क्या हो जाएगा AD, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। ये सबसे पहले यूज करेंगे हम। AB हमें क्या दिया हुआ है AB 12 स्क्वायर, AC 8 इंटू AD हमें फाइंड करना है, AD हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले 144 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 इक्वल टू इंटू AD। 8 को इधर लेके आ जाएंगे, 144 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू AD। क्या आ जाएगा यहाँ पे 18 इक्वल टू AD। देयरफॉर AD इक्वल टू क्या मिलेगा 18। पहला आंसर हो गया AD हमें 18 मिला। अब हम सेकेंड आंसर निकालते हैं DC। इसके लिए हम क्या करेंगे AC AD इक्वल टू AC प्लस CD AD हमें कितना दिया हुआ है AD है 18 इक्वल टू AC की वैल्यू हमें दी है 8 प्लस CD 18 माइनस 8 इक्वल टू CD 10 इक्वल टू CD। देयरफॉर CD इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये हमें सेकेंड आंसर मिल गया। अब थर्ड आंसर हम निकालते हैं DE। आपने यहाँ पे देखा होगा CD हमें मिल गया है, CD हमें मिला है 10। ये सेगमेंट जो है वो है 10। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है सेंटर से। A perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord। तो ये क्या हो जाएगा DE हाफ हो जाएगा किससे BC से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं DE इक्वल टू हाफ CD। रीजन tangent drawn from the center to the chord bisect the chord।
टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। DE इक्वल टू हाफ, CD कितना है 10, तो DE इक्वल टू 5 यूनिट्स। यह आंसर हमको मिलता है, ये हो गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन द एक्चुअल फिगर PQ इक्वल टू 6, QR इक्वल टू 10, PS इक्वल टू 8, फाइंड TS। तो हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। PQ 6 है, QR 10, PS 8। तो सबसे पहले हमें PR यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। PR कितना होता है 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, तो PR हमें 16 मिल जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। PR इक्वल टू PQ प्लस QR। PR इक्वल टू PQ 6 प्लस QR 10, PR इक्वल टू 16। हमें PR मिल गया 16। अब ये PR 16 आ गया, तो यहाँ पे दो कॉर्ड है PS एंड PR। ये दोनों की दोनों कॉर्ड सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट P पर इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, द थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले कॉर्ड PT कॉर्ड TS एंड कॉर्ड RQ intersect externally at point P, at point। Therefore फॉर्मूला क्या हो जाएगा PQ into PR equal to PQ into PR, PS into PT, PS into PT। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो यहां पे इसे सॉल्व करते हैं। PQ हमें दिया हुआ है 6 इंटू PR हमने फाइंड किया है 16, PS हमें दिया हुआ है 8 इंटू PT। 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू PT। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12 इक्वल टू PT। Therefore PT इक्वल टू 12 यूनिट्स। ये हमें आंसर मिल गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हमें यहाँ पे PT इंटू TS, PT मिल गया। अब हमें निकालना है TS। PT इक्वल टू PS प्लस TS। PT कितना है 12 इक्वल टू PS 8 प्लस TS। 12 माइनस 8 इक्वल टू TS, 4 इक्वल टू TS। therefore TS इक्वल टू 4 यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो TS हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, TS है 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।